जो हत्या का कारण बताया गया है कि आयुष के श्वास नली में खाद्य पदार्थ फंसे रहने के वजह से उसका उसकी मौत हो गई। डॉक्टर मानस हॉस्पिटल का भी तो यही कहना था। जी, वो पहले दिन से ही, जिस दिन आयुष का डेथ हुआ है उसके बाद से ही उसी लाइन को बोल रहे थे, जो बिल्कुल डिट्टो लाइन जिसको कहते हैं इन टोटो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ओपिनियन में दिया गया है। इससे सेटिस्फाइड है आप? कैसे सेटिस्फाइड है? 7 मिनट में मैंने अपने दिल को कड़ा करके उनके फोटोग्राफ लिए, जो उसके इंजरी के एक्सटर्नल इंजरीज के विभिन्न जगहों पे जो फोटोग्राफ्स थे उसको लिए, उसके बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह देना वो कैसे हुआ है। क्योंकि किसी भी बॉडी में 4-5 घंटे के बाद डेड बॉडी में कुछ प्रक्रियाएं होनी शुरू होती होंगी जिससे कुछ होता होगा, लेकिन वो सामने सामने का था। उसके बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट साइलेंट है। डे नंबर 1 से जो डॉक्टर संतोष कुमार कर रहे थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसा लगता था कि उनके पास जो क्वेश्चन आउट था, ठीक है, जो क्वेश्चन आउट होता है बहुत, कि मैं पास कर ही यानी जाऊंगा। आप एक तरह से और मेरा बच्चा कह रहा था फ़ोन पे भी कि पापा हमको ले चलो, ये लोग मार रहे हैं इतना कि हम मर जाएंगे। ठीक है, कभी बात बोला है। ये बात 6 तारीख को ही बोला था और उस दिन भी बोला था, 12 तारीख को ही बोला था ये बात। ठीक है, तो हम तो अभागे पिता है ना, कि हमको टाइम नहीं मिल पाया उसको निकालने का, हम अभागे पिता हैं। और हमने अपने बच्चे का ये स्टेटमेंट सुना, फिर अपने बच्चे के ये चोट के जो मार्क्स हैं उसको भी देखा है, प्लस HOD हैं उनकी पत्नी डॉक्टर संतोष की एम्स में। ये सारे जो सर्कमस्टांसेज हैं, क्या नाम? पत्नी का नाम नहीं जानता हूँ, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में शायद HOD हैं पटना एम्स में। तो ये सारे जो सर्कमस्टांसेज हैं बिल्कुल इशारा कर रहे हैं कि आयुष के साथ अभी तक पोस्टमार्टम के द्वारा न्याय नहीं किया गया। एक्शन ये था कि वहाँ डी एडिक्शन सेंटर के नाम पे बच्चों को मारपीट करके ही चुपचाप रखा जाता था, लगता है। पहले भी? हाँ, और मेरा आयुष दबने वाला नहीं था किसी से, और वैसे भी वहाँ पे हमने ऐसा नहीं लग रहा है कि आयुष कुछ ऐसा देख लिया हॉस्पिटल में जिसके कारण कि उसको इस तरह से मारा गया। जवाब तो देने देने यार। जी, मेरा बच्चा दबने वाला नहीं था। वो जानता था कि पिताजी हमको ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे लाए हैं, और ट्रीटमेंट का ये मेथड नहीं होता मारपीट करना। अगर मेरा बेटा सुबह उठ नहीं पा रहा था तो उसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत थी ना, मारपीट थोड़े ना करने की ज़रूरत थी। देखिए, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पुलिस का है नहीं, ठीक है, और पुलिस खुद है जो इस बात पे आश्चर्य में है कि एक 16 वर्ष का जवान लड़का जो कि बहुत ही उसमें पावर था, 62 kg का था, 176 सेंटीमीटर हाइट का था, अच्छे बिल्ड का था, मतलब शारीरिक रूप से वो स्ट्रांग था। एक दाना फंसने से उसकी मौत नहीं होगी, कोई बूढ़ा नहीं था। तो पुलिस आपने बोला कि नशा मुक्ति केंद्र से जब वो बंदा हुआ तो उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ था जी, फिर ये सर ऑटोमेटिक सर ऐसा कैसे हो गया? हाँ, उसको उल्टी हुई और उल्टी उसकी सांस में फंस गया। आप लोग कभी सुने सड़क जाना? सड़क के आपको सड़कते हैं तो कभी कैसी खांसी होती है, वैसे वो खांसी भी दिखा रहा था, और 2-3 बार उसको उल्टी हुई, और मतलब उल्टी होकर वो सांस में फंस गया और उसी से मोस्ट हो गया। ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा सर। बट एक और सवाल है सर, कि उस बंदे मतलब आपके जो स्टाफ हैं उस बंदे को पीटे क्यों? वो उस दिन एक्सरसाइज के लिए नहीं उतर रहा था, और ऐसा नहीं कि पीट के अधमरा कर दिया, ऐसा नहीं। वो भी कभी कभार वो मतलब जब आप ये कंट्रोल नहीं होता है सिचुएशन, कभी कभार इस तरह की घटना हो जाती है, हालांकि वो दुखद है। उसके बाद पोस्टमार्टम का भी इंतजार किया। हाँ, नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी हूँ पटना हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट के पास ये सूरज जी हैं जो आयुष के पिताजी हैं, जिनके साथ मानस हॉस्पिटल में जो घटना घटी थी। आइए जानते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या इनकी प्रक्रिया है। क्या सर कहना चाहते हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई। मैंने जो आयुष के शरीर पर चोटों का निशान देखा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसके बारे में साइलेंट है, और मुझे बस वही, मैं तो विक्टिम हूँ, मैं जो देखा हूँ उसी पे मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा। वो साइलेंट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पर क्यों साइलेंट है? पुलिस इंक्वेस्ट रिपोर्ट में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का चोटों का निशान है, जिसमें मैंने भी साइन किया है, उस पर क्या एक्सप्लेनेशन है, उसके लिए मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। मैं पूरी तरीके से बिल्कुल असंतुष्ट हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, क्योंकि डॉक्टर संतोष कुमार की पहले दिन से बोल रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उस समय जब पोस्टमार्टम हो रहा था उस दिन से उनका यही बयान था। ऐसा कैसे कह सकते हैं? कोई वीडियो है आपके पास?
वीडियो है, मिला है। उन्होंने 15 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उसमें भी यही बातें उन्होंने कही थी। बोला कि नशा मुक्ति केंद्र से जब वो बंदा हुआ तो उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ था जी। फिर ये सर ऑटोमेटिक सर ऐसा कैसे हो गया? हाँ, उसको उल्टी हुई और उल्टी उसकी सांस में फंस गई। आप लोग कभी सुने सरक जाना? सरक के आपको सरकते हैं तो कभी कैसी खांसी होती है, वैसी वो खांसी भी दिखा रहा था और 2-3 बार उसको उल्टी हुई और मतलब उल्टी हो गया, वो सांस में फंस गया और उसी से मोस्ट हो गया। ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा सर। बट एक और सवाल है सर, जो उस बंदे मतलब आपके जो स्टाफ हैं उस बंदे को पीटे क्यों? वो उस दिन एक्सरसाइज के लिए नहीं उतर रहा था और ऐसा नहीं कि पीट के अधमरा कर दिया, ऐसा नहीं। वो भी कभी कभार वो मतलब जब आप ये कंट्रोल नहीं होता है सिचुएशन, तो कभी कभार इस तरह की घटना हो जाती है। हालांकि वो दुखद है। आपको वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो सत्य होगा वो जरूर दिखाइएगा, ये मेरा ठीक है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद संभवतः 16 को आया है, 15 को बात बोल रहे थे कि आने दीजिए। लगता है पहले से क्वेश्चन आउट होता है ना, और लोगों को पता रहता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है। क्या वो डॉक्टर है तो उन्हें डॉक्टर्स की टीम मदद कर दी क्या? देखिए, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैंने अपना बेटा खोया है। वो डॉक्टर हैं, वेल कनेक्टेड हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग साथ में हैं। ठीक है, जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया उसके आधार पे कह ही सकता हूँ कि कुलिक की बात होगी, कुछ तो हुआ ही है, वरना चोट के बारे में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलती ही। तो गहरा निशान तो देखा गया था कि गहरा निशान था इसको, पुलिस रिपोर्ट में भी है ये मौजूद, केवल मैंने फोटोग्राफ लिए उसमें मौजूद नहीं है। जो पुलिस की रिपोर्ट में है। पुलिस ने जो एंटी मॉर्टम किया था, रिपोर्ट दिया है, जिसको इंक्वेस्ट भी बोला जाता है पॉपुलर लैंग्वेज में, उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। उसमें मेरा साइन है, पुलिस ने मुझसे साइन भी करवाई थी रिकॉर्ड करके। अब न्यायालय पहुंच गए हैं, क्या उम्मीद लगाते हैं? मैं यहाँ पे अपने मित्रों से मिलने के लिए आया था, कुछ सीनियर जूनियर उनसे मिलने के लिए आया था। और चूँकि लड़ाई काफ़ी लंबी लड़नी है, मैं अभी से हारने वाला नहीं हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे लिए डिमोरलाइज हो सकता है, लेकिन जो चोट के निशान हैं, जो मुझे रोज़ दिन है जो प्रेरित करते हैं कि पापा तुम इसका बदला लेना। क्या मांग करते हैं बड़े पदाधिकारी से? इंसाफ की मांग करते हैं, कल्प्रिट को बुक करने की मांग करते हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, सलाखों के पीछे पहुँचे, इसकी मांग करते हैं। उस हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? मैं अभी कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ कहीं पर। परसों तो आयुष का जो क्रियाकर्म वो संपन्न हुआ है, मैं इधर ही हूँ अभी। क्या मांग करते हैं? हॉस्पिटल पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल को जमींदोज कर देना चाहिए, जो एडिक्शन के नाम पे ये सब करते हैं, पिटाई करते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि इनकी साफ कहना है कि कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम में भी बहुत बड़ी खेल हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम में कहीं चोट का निशान नहीं दर्शाया गया है। लेकिन ये जांच का विषय है और जांच होगा तभी पता चलेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।